आपको सुनवाते हैं एक बड़ी वॉइस, कॉर्पोरेट वॉइस, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL के चेयरमैन नितिन परांजपे के साथ मेरी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा है कि महंगाई जो है वो बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है और उससे निपटने के लिए कंपनी को कीमतें बढ़ानी ही होंगी, ये उनकी मजबूरी है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। Our response as a company in situations like this, as indeed most others, is to first try and see how we can be very, very tough on cost, remove waste, remove inefficiencies, try and mitigate the burden that people will feel by driving efficiencies within the organization. And that's in our interest, and that's in our consumers' interest to do. So we begin with that, but the levels of what we are dealing with, price increases are absolutely inevitable. So we try and manage that as sensibly as we can, sometimes as prudently, sometimes through a combination of small increases which makes it reasonable, sometimes through reduction in fill levels to protect some price points which consumers find easy to buy at. So it's a combination of measures. There is no easy answer. I think we don't like it, but there is simply no alternative at this moment as all of us deal with these levels of increases. चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी कंपनी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में सूट दाखिल कर चुके हैं। इस पर और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स है खबर की आपके पास? जी हाँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड के सैक हुए फंड मैनेजर वीरेश जोशी अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कंपनी से 54 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। उनका आरोप ये है कि जो टर्मिनेशन नोटिस उनको सर्व किया गया था वो नल और वॉइड है और उसका कोई लीगल और बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो टर्मिनेशन नोटिस है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है। आपको याद होगा 18 मई को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने वीरेश जोशी को सैक किया था और ये बोला था कि उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन किया है और साथ ही साथ कुछ अन्य चार्जेस भी लगाए थे। अब इस मामले की बात करें तो फ्रंट रनिंग के चार्जेस को कंपनी ने इंटरनली इन्वेस्टिगेट किया था और साथ ही साथ अभी रेगुलेटर ने भी इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि एक विजल ब्लोअर ने कंप्लेन की थी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग हो रही है और उसके बाद 2 फंड मैनेजर्स को एक्सिस म्यूचुअल फंड ने टर्मिनेट कर दिया गया है। जब हम एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास क्वेरी के साथ गए तो उनकी तरफ से जवाब ये आया है कि कंपनी इस तरीके की किसी सूट के लिए के बारे में कोई जानकारी नहीं है उनके पास और जब भी कोई जानकारी होगी वो इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। आपको हम ये भी बता दें यहाँ पर कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ये पिटीशन एडमिटेड नहीं है और नेक्स्ट वीक कुछ एक्शन होने की उम्मीद है।